मगध एम्पायर, ठीक है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वैदिक लिटरेचर कंप्लीट किया था, मतलब वैदिक काल कंप्लीट किया था, वैदिक पीरियड। अब हम डिस्कस करेंगे मगध एम्पायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि 10 मिनट वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, ठीक है। तो जितना भी हो पाता है बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, फालतू बात किए हुए बिना। चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनाग या नागेश्वर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, ठीक है ना। सबसे पहला वंश मगध साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जो नंद वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? थर्ड वंश था, ठीक है, नंद वंश। टोटल 4 वंशों ने रूल किया था, थर्ड वंश था नंद वंश। वैसे 5 वंश ने किया था, लेकिन फर्स्ट वाले वंश को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। तो नाउ महापद्मानंद इज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से नंद वंश का अंत किया? बताओ। ऑप्शन में सिकंदर, सिल्यूकस निकेटर, चाणक्य या कि कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य बाद में फिर प्रधानमंत्री भी बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य ने की थी, ठीक है। विष्णुगुप्त भी आ सकता है ऑप्शन। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी क्या थी? बताओ। पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या कौशाम्बी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह। जब तक बिंबिसार था, बिंबिसार जब तक था तब तक मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ठीक है ना, राजगृह। फिर बाद में अजात शत्रु ने फिर पाटलिपुत्र की स्थापना की, और फिर पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बनी मगध। अजात शत्रु ने किस धर्म शिक्षक को सम्मानित किया था? महावीर, गौतम बुद्ध, दोनों या दोनों ने? कोई। तो अजात शत्रु ने दोनों को सम्मानित किया था एक्चुअली, ठीक है। अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध और महावीर को दोनों को सम्मानित किया था। कलिंग की लड़ाई किस शासक ने लड़ी थी? बताओ, सब लोग जानते होंगे। बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? समुद्रगुप्त तो इससे रिलेटेड है ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, सब लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दिव्यावदान में शूद्रों का उल्लेख किया? बताओ। शूद्रों का उल्लेख दिव्यावदान, किसमें? दिव्यावदान। तो किस शासक ने दिव्यावदान में शूद्रों का उल्लेख किया? आपके पास ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या नंद। बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अशोक। अशोक ने दिव्यावदान का उल्लेख किया, ठीक है। मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? बताया ना, मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी भाई? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, याद रखना, ठीक है। राजगृह पहली थी वैशाली, फिर चंपा, तो पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? बताओ। शिशुनाग, कालाशोक, नागदशक या महानंदी? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नागदशक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक के टाइम पीरियड में मगध एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ, इसी में ऑप्शन में ही आंसर है, 3 ऑप्शन में। बताओ, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? जो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी? मेगस्थनीज, चाणक्य, सेल्यूकस निकेटर या कि कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मिल जाएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी या पाली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं भाई लोग? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस मगध शासक ने अवंती राज्य को जीता था? किस मगध शासक ने अवंती राज्य को जीता था? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या नंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती राज्य को जीता था, ठीक। मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी घाटी में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। सिंधु घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी या नर्मदा घाटी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा घाटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? गंगा घाटी, ठीक है। गंगा घाटी में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर कौन सा प्रदेश जीता था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। मकरान, गंधार, अफगानिस्तान या सिंध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधार। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? गांधार।
चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार जीता था, सेल्यूकस को हरा कर। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग के युद्ध के बाद, सब लोगों को पता होगा आई होप। तो अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें लगभग 5 से 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 से 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, कुणाल, बृहदरथ या दशरथ? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? बृहदरथ। बृहदरथ इज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किससे संबंधित है? सब लोगों को पता होगा, मेगस्थनी, चाणक्य, अशोक या बाणभट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? चाणक्य से संबंधित, ठीक है, याद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? बता चुका हूं मैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कि कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बाद में चल के इसकी स्थापना की थी? पाटलिपुत्र की, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सबसे पहले मगध साम्राज्य का विस्तार किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या नंद? सबसे पहले किस शासक ने किया था? बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की, तो बिंबिसार ही करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये था आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप गाइस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा 20 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए सीआई एग्जाम टाइप के साथ। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका टाइम जितना बचा सकूं उतना ज्यादा उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देना, क्वालिटी कंटेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज? आई होप ऑलमोस्ट ये सीरीज 2-3 क्लास में कंप्लीट होने वाली है। मैंने मिडाइवल और मॉडर्न कंप्लीट करवा दिया है। नाउ द लास्ट लगभग 3-4 लेक्चर और होंगे इसके, ठीक है, एंसेंट के, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद तुम लोग कमेंट में बताना कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट क्लास लाऊंगा, जिसमें तुम लोगों को ये पता चलेगा कि अब आगे हम लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट्स में कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए सीआईई एग्जाम पैक के साथ।